अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। मेरी बैग पे जो आपको नजर आ रहा है ये कुछ शीशे नजर आ रहे होंगे और बकायदा इससे ये भी नजर आ रहा होगा कि कुछ फ्लेक्सेस को यहाँ से उतारा गया है। ये जो रेंटे कार है मेरी बैग पर, इसका नाम है मोहसिन रेंटे कार। मोहसिन एक फ्रॉडिये का नाम है जो हाफिजाबाद में एक रेंटे कार खोल के बैठा, जिसने 68 गाड़ियों का फ्रॉड किया। लोगों ने गाड़ियां दी, अपनी भेजी रेंट के लिए कि किराया आएगा तो खाएंगे। मोहसिन ने क्या किया, गाड़ियां ली और 30 लाख 40 लाख की गाड़ी को 4 लाख और 5 लाख रुपए में बेच डाला। मालिकान को जब पता चला कि रेंटे कार वाला तो भाग गया है, मालिकान ने फौरन अपने ट्रैकर्स गाड़ियों के चेक किए और गाड़ियों के पीछे भागना शुरू किया। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाऊंगी जो कि बहुत ही हमारे मौजूद शख्सियत है। हाफिज इनका नाम है। इनकी भी 2 गाड़ियां इसी रेंटे कार वाले यानी मोहसिन फ्रॉडिये को दी गई थी कि तुम रेंट पर चलाओ। हाफिज साहब ने जब थोड़ा सा पीछे भागना शुरू किया और चेक किया तो मालूम हुआ कि उस गाड़ी में तो पुलिस एहलकार सवार है और मजे की बात यह है कि बावर्दी सवार है। जब कहा कि हजूर ये मेरी गाड़ी है, मुझे दे दे, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास कागजात है, तो पुलिस वाले ने कहा 4 लाख रुपया लाओ और ले जाओ। ये सब आपको आज के प्रोग्राम में हकायक हम आपको दिखाएंगे। अब इस रेंटे कार पर जब फ्लेक्सेस लगी गई थी, जब आवेजा सी तस्वीर, वो भी आपको दिखाते। हाफिज अली हसन साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनकी कितनी गाड़ियां उस फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ी और पुलिस के साथ आमना सामना किस चौक पर हुआ, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पूरा नाम हाफिज अली हसन है जी। हाफिज क्या अली करते हसन। हैं जी, मेरा शोरूम का रेंटे कार का काम है जी। ठीक हो गया। आपकी कितनी गाड़ियां फ्रॉडिये ने हथियाई? जी, मेरी 2 गाड़ियां थी उसके पास। कौन कौन सी? होंडा सिटी और एक किया पिकांटो। ठीक है। अच्छा जी, ये इनको आपने रेंट के लिए दी हुई थी? जी, मैं काफ़ी अरसा 8-9 साल से पिंडी भटिया में रेंटे कार का काम कर रहा हूँ और ये बंदा मोहसिन अली इसका नाम है और ये तकरीबन 1 साल से पिंडी भटिया में आया है। ठीक है। और इसने बाहर से इस्लामाबाद और सरगोदा से गाड़ियां लाकर लोगों को सस्ते दामों में रेंट पर दी। ठीक है। जिस वजह से हमारा जो काम था वो ना होने के बराबर था। तो ये हमारे पास आया और इसने कहा कि आप भी मुझे रेंट पर दे दें मंथली, ताकि आपको महीने बाद पेमेंट आ जाए। मेरा काम अच्छा चल रहा है। तो हमने एक दफा इनकार कर दिया, लेकिन कुछ दिन सोचने के बाद उसको गाड़ियां मंथली पर दे दी। ठीक है। वो हमें तकरीबन 4-5 माह रेगुलर हमारा रेंट पे करता रहा। ठीक है। और गाड़ियां भी शहर के कस्टमर के पास ही चलती थी, जो हम देखते थे तो हम मुतमईन थे जी। ठीक है। और उसके बाद अचानक से 1 डेट को इसने हमें रेंट देना था गाड़ियों का। 1 डेट का रात गए तक इसकी मेरी व्हाट्सएप पे बात होती रही। ठीक है। ये मुझे वादा ऐद करते हुए इसने कहा कि सुबह 9-10 बजे आपको पेमेंट हर हाल में मिल जाएगी। ठीक है। कितनी पेमेंट थी? मेरा रेंट था तकरीबन 1,40,000 रुपए। दोनों गाड़ियों का? दोनों गाड़ियों का। कुछ ये दे चुका था, कुछ बकाया था। ओके। जो लेने मैं सुबह 10 बजे इसके रेंट पर गया हूँ, वहाँ ताला लगा हुआ था। इसके घर गया हूँ, वहाँ भी ताला था, नंबर बंद था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद इसका जो शागिर्द था शोरूम का, वो मेरे घर आया है और मुझे कहता है कि मेरे उस्ताद तो भाग गए हैं, उसके साथ उसके 2 पार्टनर भी भाग गए हैं और आपको पता नहीं चला? मैंने कहा नहीं। मैंने फौरन अपनी गाड़ियों के ट्रैकर चेक किए। ठीक है। एक मेरी गाड़ी हसनपुरा में थी, वो किसी घर में आ रही थी लोकेशन कि किसी के घर में खड़ी है। किसी के घर में खड़ी है। एक मेरी गाड़ी किया पिकांटो हाफिजाबाद रोड के ऊपर थी। ठीक है। ऑनलाइन थी। मैंने ये सोचा कि जो घर में खड़ी है पिंडी भटिया में, उसके पास मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं किया पिकांटो के पास चला गया कि निकल ना जाए, क्योंकि हाफिजाबाद रोड पे थी, मोटरवे की तरफ अगर वो निकल जाए तो मैं पहुंच नहीं सकूंगा। ठीक है। उसके नंबर तो बंद थे, उसको ट्रेस करने से पहले मैंने अपनी गाड़ियां ट्रेस कोशिश की। राइट। मैं जब चला गया हूँ गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी में जब मैंने देखा है तो विद यूनिफॉर्म हामिद ASI साहब मौजूद थे। अच्छा। मेरा उनसे पूछने, हामिद ASI विद यूनिफॉर्म गाड़ी में मौजूद थे। पिकांटो में किस जगह पर? हाफिजाबाद रोड पे कसाई की पुली मशहूर है। ठीक है। हामिद ASI किस थाने में तैनात है? पिंडी भटिया सिटी में जी। ठीक हो गया।
जब मैं उनसे बात करने पे मालूम हुआ तो हामिद एएसआई साहब को मैंने बताया कि इस तरह मेरा मामला है, आपको पता है? तो उन्होंने कहा हाफिज साहब मुझे पता है ये गाड़ी आपकी है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बंदा भागने वाला है, ठीक है, और वो पासपोर्ट बनवा रहा है। तो मैंने कहा जी आपको ये पता है गाड़ी मेरी है? उन्होंने कहा जी गाड़ी आपकी है, ठीक है, लेकिन मैं उसको कहता रहा हूं कि मेरे साथ पेपर वर्क कर लो, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। तो मैंने उनको कहा जी आपको जब ये पता है कि गाड़ी मेरी है तो ये रेंट पे है? तो उन्होंने कहा भी मैंने तो पैसे दिए हैं। मैंने कहा जी मेहरबानी करें। उन्होंने कहा आप सिटी थाना आ जाए, ठीक है, SHO के पास बैठ के बात करते हैं। मैं ज्यादा सिक्योर हो गया कि बेहतर है कि थाने में पुलिस साथ है, मैं थाने में बात कर लूंगा। अब ये नहीं पता था कि पुलिस साथ नहीं है, पुलिस लूटने वालों के साथ है। मैं थाने चला गया हूँ। जब मैं थाने गया हूँ तो अहमद साहब पीछे क्वार्टर में SHO साहब बैठे थे, अहमद साहब उधर चले गए हैं। मुझे अंदाजा नहीं था, मैं भी इनके पीछे चला गया हूँ क्वार्टर में, ठीक है। जब मैंने क्वार्टर का दरवाजा नॉक करके खोला है तो SHO साहब ने मुझे झिड़क दिया है कि यहाँ क्यों आप बाहर दफा हो जाइए, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छा, बाहर बैठे। SHO साहब का नाम बता दें? अली हसनैन गुज्जर। अली हसनैन गुज्जर, ये सब इंस्पेक्टर है? सब इंस्पेक्टर। ये कहाँ पर तैनात है जी? पिंडी भटिया सिटी थाना। ठीक हो गया। मैं वापिस आके थाने की रिसेप्शन पे बैठ गया हूँ। आधा घंटा तकरीबन बैठने के बाद SHO साहब और हामिद ASI साहब अपने बाहर के ऑफिस में आए हैं, बैठे रहे हैं। मैं 1-2 दफा उठा हूं लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त भी थे। फिर अंदर से उन्होंने बुलवाया है कि आप अंदर आ जाएं। मैं उनके दफ्तर गया हूं तो उन्होंने कहा जी आपका क्या मसला है? मैंने कहा जी सर मेरी गाड़ी है, इस तरह रेंट पर है। तो उन्होंने कहा यार बात मुख्तसिर है, 4 लाख रुपया दो, गाड़ी ले जाओ। अच्छा, ये किसने कहा? SHO साहब ने, हामिद नहीं बोला, ठीक है, SHO साहब ने मेरे साथ। ये बड़ी गौरतलब बातें हैं कि बावर्दी एक SHO मालिक को कह रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे हाथ में तब दूंगा जब तुम मेरी जेब गर्म करोगे, 4 लाख रुपया दोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट्स। अच्छा जी। मैंने कहा जी मैं 4 लाख किस बात का दूं आपको? मेरी गाड़ी रेंट पर है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और उन्होंने कहा जी उसने 4 लाख में खरीदी है। मैंने कहा जी पहली बात कि 32 लाख की गाड़ी है और ये 4 लाख में खरीद रहे हैं, इनके पास क्या सबूत है, कागज है गाड़ी के? लीगली बात ठीक ही नहीं है ना। तो उन्होंने कहा तुम 4 लाख दो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमसे SHO साहब का है, हामिद साहब ने तब तक मेरे साथ कोई बात नहीं की, ठीक है, वो पास बैठे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे काफी बातें की तल्ख और उन्होंने कहा जाओ जो होता है कर लो। SHO साहब ने कहा, राइट। मैं वापिस आ गया हूँ। वापिस आके अपनी सोच विचार पे मुझे कुछ समझ नहीं आया और गाड़ी वही है, गाड़ी वही है, ठीक। और कुछ समझ ना आने पे मेरा एक छोटा भाई है, मैंने उसको भेजा कि यार गाड़ी थाने में ही खड़ी है, तुम गाड़ी के पास जाके खड़े हो जाओ, कोई मामलात ना हो। उसने मुझे ट्रैकर लगा हुआ था, उसने मुझे कॉल की कि जो गाड़ी में कोई मैकेनिक उन्होंने बुलवाया हुआ है, थाने वालों पुलिस आप आओ। जब मैं मोटरसाइकिल पे पहुंचा तो उधर से मैकेनिक से मैंने बात की, उसने कहा जी हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा। वही बात अंदर जाके दोबारा दोहराने पे मेरी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गाड़ी का ट्रैकर उतार रहे हैं। अच्छा। तुमसे जो होता है तुम कर लो, ठीक है। मैं फिर वापस आ गया। वापस आके मैंने 1787 पे कॉल की, ठीक है, क्योंकि जब मैं पहले गया तो मैंने एप्लीकेशन भी ली हुई थी साथ। जो ये एप्लीकेशन थी कि मोहसन रेंट ए कार मेरी फला नंबरी 2 गाड़ियां, राइट, जो लेके फरार हो गया है, मेहरबानी करके मेरी कार्रवाई की जाए, ठीक है। वो मैंने फ्रंट डेस्क पे दरखास्त भी दे दी, नंबर भी लगवा लिया, ठीक है। और वापस आने पे 1787 पे कॉल की, उनको मैंने अपना वकूआ बताया, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको DSP पिंडी भटिया से कॉल आ जाएगी, जो उस दिन नहीं आई मुझे कॉल, अगले दिन मुझे कॉल आई। लेकिन उसी दिन फिर कोई और, जाहिर बात है मैं घबरा गया था कि मेरी गाड़ियाँ हैं, तो मैंने बिशारत अली भट्टी साहब हैं, मीडिया के हमारे इधर दोस्त हैं, ठीक है, तो मैंने एज ए रिक्वेस्ट उनसे बात की
कि फिर तो सैयद आवाज उठाए। जब वो मेरे साथ ट्रैकर उतर चुका है, ट्रैकर उतर गया है, तो उसकी फिर लास्ट लोकेशन तो थाने की होगी। अभी तक थाने की है। आपके पास एविडेंस जी है? मेरे पास मौजूद दिखा है, सकते हैं? मैं आपको दिखा सकता हूं जी। ये ट्रैकर की लास्ट लोकेशन का प्रिंट है जिसमें ट्रैकर के ऊपर लास्ट ऑफलाइन थाना सिटी पिंडी बटियां वाजे आ रहा है। दिखा दीजिए जरा। अगले दिन मैंने बिशारत अली भट्टी साहब से राब्ता किया कि चलें गाड़ी लेने। मुझे तो नींद भी नहीं रात को आ रही थी जी, जिसके पैसे हैं। तो जब उन्होंने राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अब वो 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। 4 से बाद 10 पे आ गई एक रात पे। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि अब शायद तुम कागजात का इंतजाम कर लो कि नेक्स्ट वो ही तुमसे मांग ले। अच्छा, मुझे हाफिज साहब ये बताइए कि एट द एंड फिर दोनों गाड़ियां मिली या नहीं? जो एक मेरी गाड़ी थी होंडा सिटी जी, जब थाने से रुसवा होकर मैं उस फैमिली के पास गया तो उस फैमिली मैं समझता हूं कि उन फैमिली को सल्यूट है कि उनको इस वकूए का पता चल गया था। ठीक है। मैं उनके घर गया हूं, उन्होंने मुझे पानी पिलाकर मेरी रिस्पेक्ट करके मुझे वो गाड़ी मेरी वापस दी, होंडा सिटी, और उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ लेन देन है और हम उनके साथ करेंगे, आपका कोई कसूर नहीं, कि गाड़ी के मालिक आप हैं और हमें पता है कि आप भी रेंट का काम करते हैं और ये गाड़ी रेंट की है। तो फिर गाड़ी आपके हैंडओवर हो गई? मुझे उन्होंने अपने घर से मेरे हैंडओवर बाइज्जत गाड़ी दी। ठीक है। वो गाड़ी लेकर मैं घर आ गया। राइट। और फिर क्या इस बात का रंज तो नहीं पुलिस ने निकाला कि गाड़ी कैसे हाफिज साहब के पास आ गई? मेरे कुछ दोस्त अहबाब से मुझे ये पता चला कि उन्होंने राब्ता किया कि क्योंकि एसएचओ साहब ने मुझे, माजरत मैं बात आपको बताना भूल गया, कि एसएचओ साहब ने कहा था वक्ती मेरे खड़े कि जाओ इसकी जितनी गाड़ियां हैं सब पकड़ के थाने लाओ, मैं देखता हूं ये कैसे गाड़ियां लेके जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। और इस बात पे बाद में पता चला कि उन्होंने राब्ता किया उस फैमिली से कि आप लोगों ने गाड़ी का जो भी मैटर है थाने में आके करना है, किसी को गाड़ी नहीं देनी। तो उन्होंने कहा जी हम तो गाड़ी दे बैठे हैं और हमने गाड़ी दे दी है। तो फिर बच गई एक गाड़ी बच गई। ठीक है। दूसरी गाड़ी 1 से 23 तारीख तक, आज कल फिर 4 से 2 लाख, फिर मेरे पास एविडेंस थे कि मैंने रेंट ए कार को तरीका से गाड़ी दी थी, अपना रेंटल फिल किया था, उससे ओपन गारंटी चेक लिया था, एक जो जामन लिया हुआ था वो भी उसका पार्टनर था, फरार हो गया। मुझसे चेक तलब किया गया कि आप चेक दें। किसने तलब किया? जो मुअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद थे इस मामले में, जो तय करवा रहे थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि एसएचओ साहब की जानब से ये आई है बात कि आप चेक दें और गाड़ी आपको दे देते हैं। तो मैंने कहा जी ये उस बंदे का चेक है, मुझे मेरी गाड़ी दे दें और आप चेक पे कार्रवाई करें। ज्यादा अच्छा है कि जो मेरा रेंट है, जो मेरे लवाजमात हैं, आपकी नवाजिश होगी अगर वो भी मुझे कल को रिकवर होकर मिले। मुझसे चेक ले लिया गया, चेक लेने के बाद भी मुझे गाड़ी नहीं दी। चेक आपने पहले दे दिया? आप भी बहुत मासूम है। वो मुअज़्ज़ज़ शहरी थे जिनकी वजह से फिर मैं चेक तलब करता रहा, वो भी आगे से चेक तलब करते रहे कि गाड़ी नहीं दे सकते तो चेक तो वापस पुलिस के पास चला गया। अभी तक वो चेक एसएचओ साहब के पास। अच्छा, जो चेक था उसमें कोई अमाउंट भरी थी या ओपन चेक था? ब्लैंक। उसकी देने से पहले मैंने तस्वीर बनाई आपने? वो मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। उस चेक की कि वो ब्लैंक था। ठीक है। और उस पे जिस बंदे का था मोहसन अली का, उसके साइन भी हैं। बिल्कुल ठीक है।